बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम सरगोदा यूनिवर्सिटी का बीएस केमिस्ट्री फिफ्थ टर्म एग्ज़ाम 2017 का सब्जेक्टिव पोर्शन सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इसका ऑब्जेक्टिव पोर्शन सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है, फाइंड दी एक्सट्रीम वैल्यूज़ ऑफ एफ ऑफ एक्स, और ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसकी डिग्री 3 है, यानी हाईएस्ट पावर 3 है। हम इसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, उसके बाद हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, ये दोनों डेरिवेटिव्स लेने के बाद सेकंड स्टेप क्या होता है कि आपने फर्स्ट डेरिवेटिव को यानी कि एफ डैश ऑफ एक्स को पुट करना होता है इक्वल टू ज़ीरो। तो एफ डैश ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो है जी 6x² माइनस 30x प्लस 36, उसको हमने पुट कर दिया इक्वल टू ज़ीरो। इसमें से हम 6 को कॉमन निकाल लेंगे, जो कि नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आ जाएगा x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू ज़ीरो। इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं एंड आफ्टर फैक्टराइजेशन आपके पास दो फैक्टर्स बने हैं, x माइनस 3 एंड x माइनस 2। दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू ज़ीरो है, दोनों को हम सेपरेटली इक्वल टू ज़ीरो कर लेते हैं। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू 3 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई है। ठीक है, दो x की वैल्यूज़ आई हैं, लिहाजा हम दो केसेस बना लेते हैं। जो फर्स्ट आपका केस है, केस नंबर 1, उसमें हमने x की वैल्यू ले ली है 3। तो इस x की वैल्यू 3 को हम क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं। ये आपका सेकंड स्टेप है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या था कि आपने दोनों डेरिवेटिव्स लिए हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव भी और सेकंड डेरिवेटिव भी। सेकंड स्टेप ये था कि फर्स्ट डेरिवेटिव को आपने पुट किया है इक्वल टू ज़ीरो और वहाँ से x की वैल्यूज़ निकाली हैं। अब थर्ड स्टेप ये है कि ये जो x की आपने वैल्यूज़ निकाली हुई हैं इसको आपने सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है। इसलिए हम इसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कहते हैं, क्योंकि हम x की वैल्यू को सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके चेक करते हैं कि इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो सेकंड डेरिवेटिव में x की वैल्यू 3 पुट करने से हमारे पास आंसर आ गया है 6, पॉजिटिव 6। ठीक है, जो कि ग्रेटर देन ज़ीरो है यानी कि पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव आना ये शो कर रहा है कि f इज़ रिलेटिव मिनिमम एट x इक्वल टू 3। नाउ फॉर मिनिमम वैल्यू, इस x की वैल्यू 3 को हम अपने क्वेश्चन में, जिसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दिया है, उसमें पुट कर देंगे। तो उसमें पुट करने से f ऑफ 13 का आंसर क्या आ गया है, f ऑफ 3 का आंसर क्या आ गया है, 17। ठीक है, ये 3 है, दिस इज़ नॉट 13। उसके बाद केस 2 पे आ जाते हैं। केस 2 में हमने x की वैल्यू जो है वो 2 ले लिए। ठीक है, इसका भी वही प्रोसीजर है कि इस x की वैल्यू को आप सेकंड डेरिवेटिव जो ऊपर आपने निकाला हुआ है उसमें पुट करेंगे, और उसमें पुट करने से आंसर आ गया है जी -6, दैट इज़ नेगेटिव लेस देन ज़ीरो। और नेगेटिव ये शो करता है कि f इज़ रिलेटिव मैक्सिमम एट x इक्वल टू 2, राइट। नाउ फॉर मैक्सिमम वैल्यू, इस x की वैल्यू 2 को आप अपने क्वेश्चन में पुट कर देंगे, यानी कि गिवन फंक्शन में पुट कर देंगे। तो वहाँ पुट करने से f ऑफ 2 का आंसर आ गया हमारे पास 18। सो दीज आर दी एक्सट्रीम वैल्यूज़। ओके जी, बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। इंटेग्रल आपको एक दिया गया और आपने इसको इंटीग्रेट करना है। कॉज अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स इंटू साइन स्केयर अंडर रूट एक्स। हम एक काम करते हैं, ये जो अंडर रूट एक्स डिनोमिनेटर में है इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देते हैं। तो जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो ये बन जाएगा कॉज अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स, और ये जो टर्म है ये एज इट इज आ जाएगी साइन स्केयर अंडर रूट एक्स। अब इसमें जो साइन है इसको हम लेट कर लेते हैं t, राइट। और फिर दोनों साइड पे हम डिफरेंशियल अप्लाई करते हैं, क्योंकि जब आप एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं तो फिर आपको टोटली उस वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म होना होता है, यानी dx को भी हमने क्या करना है, dt में ट्रांसफॉर्म करना है। लिहाजा dt में ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये जो आपने लेट किया है इसके दोनों साइड पे आपको डिफरेंशियल लेना होगा। तो साइन अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल आएगा कॉज अंडर रूट एक्स, और फिर अंडर रूट एक्स का आएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। इस पे पावर रूल लगा है और मैंने इसकी फाइनल फॉर्म लिखी है। और फिर रेडिकेंड यानी कि x का डिफरेंशियल आएगा dx। उसके बाद t का डिफरेंशियल आ जाएगा dt। तो यहाँ से अगर आप 2 को इधर शिफ्ट कर दें तो ये सारी टर्म इक्वल आ जाएगी 2 dt के, राइट। अब ये सारी वैल्यूज़ हम उठा के अपने इस इंटेग्रल में पुट कर देते हैं। तो कॉज अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स इन टू डी एक्स, इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा
2dt आ जाएगा। ये हमने यहाँ पर 2dt लिख दिया है। इसी तरह नीचे साइन स्क्वायर अंडर रूट एक्स है ना, तो हमने क्योंकि साइन अंडर रूट एक्स को टी सपोज किया हुआ है तो यहाँ पर आ जाएगा टी का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ देखें स्क्वायर है साइन के ऊपर, तो ये आ गया टी का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम 2 को इंटेग्रल से बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि ये कोफिशिएंट है, और टी स्क्वायर को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देते हैं। ऊपर जाके टी की पावर जो हो जाएगी वो -2 हो जाएगी इंटू डी टी। उसके बाद अब इस पे पावर रूल लगाया जा सकता है, क्योंकि पावर रूल का ये असूल होता है कि अगर बेस का डेरिवेटिव आगे प्रोडक्ट में मौजूद है तो पावर रूल लगाया जा सकता है। और पावर रूल में आप क्या करते हैं, पावर में 1 ऐड कर देते हैं और उसी के साथ डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देते हैं, एंड देन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे ही इंटेग्रल हटता जाएगा फ़ौरन से अगले स्टेप में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये बनेगा जी 2 इंटू टी की पावर -1, और नीचे भी -1 आ गया, और ये माइनस आप उधर शिफ्ट कर दें 2 की तरफ, और इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दें ताकि ये पॉजिटिव हो जाए 1/t। और इंटीग्रेशन तो हो चुकी है बट हमने अपने वेरिएबल में वापस जाना है, तो जिस रास्ते से हम आए हैं उसी रास्ते से वापस जाएंगे। तो टी को हमने क्या टी क्या किसकी इक्वल था, साइन अंडर रूट एक्स के, लिहाजा यहाँ पर हम टी की जगह साइन अंडर रूट एक्स पुट कर देंगे एंड प्लस सी एज इट इज़। सो दिस इज़ द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है। आपको ए की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है, दोनों जो हैं वो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, और इनमें जो एंट्रीज़ हैं वो कॉम्प्लेक्स एंट्रीज़ हैं, और आपने ये शो करना है कि ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल होता है बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। हम इस क्वेश्चन पे इतना टाइम नहीं लगाएंगे, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप ए बी का प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे, और प्रोडक्ट फाइंड आप इसको प्रोडक्ट सिंपल तरीके से आप फाइंड करेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा ए बी का। फिर आपने इसका होल ट्रांसपोज लेना है, और ट्रांसपोज में आप क्या करते हैं, रोज़ को कॉलम में या कॉलम को रोज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये आपकी एक साइड सॉल्व हो गई है ए बी का होल ट्रांसपोज। अब दूसरी साइड सॉल्व करने के लिए आपने ए का ट्रांसपोज भी ले लेना है और बी का ट्रांसपोज भी ले लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करवा देना है। आपने ऑर्डर का बहुत ख्याल रखना है कि अगर बी ट्रांसपोज पहले लिखा हुआ है तो ये जो बी ट्रांसपोज की वैल्यू है इसको यहाँ पर आना चाहिए पहले नंबर पे। इसी तरह जो ए ट्रांसपोज है अगर वो सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है तो इस ए ट्रांसपोज की वैल्यू को सेकंड नंबर पे आना चाहिए, क्योंकि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है वो कम्यूटेटिव नहीं होती इन जनरल। अगर आप आगे पीछे करेंगे ना तो आंसर चेंज हो जाएगा। तो ये हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये आंसर आ गया है। तो आप देख सकते हैं कि ए बी होल ट्रांसपोज का जो आंसर आया है वो इक्वल है किसके, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। तो इस तरह ये आपने प्रूव कर दिए। ओके, उसके बाद बी पार्ट जो है उसमें आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, साथ कंडीशंस भी गिवन है, और आपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। ये बीएससी की बुक मैथमेटिकल मेथड के चैप्टर 10 में से ये क्वेश्चन लिया गया, 10.1 में से, वो भी उसके जो लास्ट वाले क्वेश्चंस हैं। इसके रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने डिटेल से बताया हुआ है कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व करते हैं, फिर सोल्यूशन को लिखने का क्या तरीका होता है, डिफरेंट टाइप के सोल्यूशन को आप कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास तो पेपर में कोई सी भी डिफरेंशियल इक्वेशन आ सकती है ना, जिसके डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं। तो जितने टाइप के आंसर हैं, आई थिंक 3 टाइप के आंसर्स हैं, और उन तीनों के लिए सोल्यूशन लिखने का जो तरीका है वो मैंने डिटेल के साथ बताया हुआ है इसी चैनल के अंदर। ओके, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहले हम इसको जो सेकंड डेरिवेटिव है उसको लिखेंगे डी स्क्वायर वाई, ठीक है। और जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वाई डैश, इसको जस्ट हम डी लिखेंगे, 5 एज इट इज़ आ जाएगा, डी वाई लिख देंगे, प्लस 6y एज इट इज़ इक्वल टू 0। इनमें से हम y को कॉमन निकाल लेते हैं, और जो ब्रैकेट के अंदर आपके पास टर्म बच गई है उसको हम बोलते हैं जी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जब उसको पुट करते हैं हम इक्वल टू 0, डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इक्वल टू 0, दिस इज़ दी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हमने करना क्या है, इस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फैक्टराइज करके सॉल्व करना है, ठीक है। हम इसको सॉल्व करेंगे और d की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो आफ्टर फैक्टराइजेशन हमारे पास d के 2 आंसर्स आ गए हैं, एक वैल्यू 3 आई है, एक वैल्यू 2 आई है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है इसलिए हमें 2 आंसर्स देने हैं। तो ये दोनों जो आंसर्स आए हैं वो रियल आए हैं और डिस्टिंक्ट आए हैं,
ठीक है। रियल का मतलब ये है कि इसमें कोई आयोटा शामिल नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ शामिल नहीं है इसमें। और डिस्टिंक्ट इस तरह के दोनों डिफरेंट हैं, ये 3 है ये 2 है, सेम नहीं है, डिफरेंट है, राइट। तो इसको लिखने का, इसके सोल्यूशन को लिखने का तरीका क्या होगा, y इज़ इक्वल टू, सबसे पहले आप पहला कांस्टेंट लिखेंगे और फिर e की पावर, जो भी यहाँ पर d का आंसर आया है वो आप यहाँ पर x के कोफिशिएंट में लिखेंगे। इसी तरह प्लस b यानी कि दूसरा कांस्टेंट आप लिखेंगे और e की पावर में जो x का कोफिशिएंट है वो d की दूसरी वैल्यू होगी, राइट। अगर यहाँ पर ये देखें क्यूबिक इक्वेशन होती, d की एक तीसरी वैल्यू भी आती, तो फिर आप यहाँ पर प्लस c लिखते और e की पावर में x के कोफिशिएंट में वो तीसरी वैल्यू लिख देते, एंड सो ऑन। तो ये सोल्यूशन लिखने का तरीका है। आपका देखिए सोल्यूशन इमेजिनरी भी आ सकता है, आपका सोल्यूशन जो है वो रिपीटेड भी आ सकता है। तो ये जितने टाइप के सोल्यूशंस हैं उनको लिखने का जो स्टाइल है वो मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, मैथमेटिकल मेथड एक्सरसाइज 10.1 में आप देख सकते हैं। उसके बाद देखें जी, हमें कंडीशंस गिवन है। सबसे पहली कंडीशन है f ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन का ये मतलब है कि y 0 होगा व्हेन x इज 0। ये जो अंदर यहाँ पर वैल्यू है ना, ये x को रिप्रेजेंट करती है और यहाँ पर जो वैल्यू है वो y को रिप्रेजेंट करती है। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि y इज़ 0 व्हेन x इज़ 0, और इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं जो आपने सोल्यूशन लिखा है, क्योंकि हमने कॉन्स्टेंट्स कैलकुलेट करने हैं। तो y की जगह 0 पुट कर दिया और x की जगह भी 0 पुट कर दिया, तो ये पूरी पावर 0 बन गई है। और आप जानते हैं कि किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर की अगर पावर 0 आ जाए तो उसका आंसर 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा a प्लस बी इज़ इक्वल टू 0, यानी कि a की वैल्यू आ गई -b। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अच्छा, अब जो दूसरी हमारी कंडीशन है ना वो वाई डैश के ऊपर है, तो हमें डेरिवेटिव लेना होगा इक्वेशन नंबर 1 का। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव आ जाएगा वाई डैश, जबकि ये a तो कोफिशिएंट है, ये एज इज आएगा। e की पावर 3x का डेरिवेटिव होगा e की पावर 3x इंटू 3, तो 3 को हमने स्टार्ट में लिख लिया है। इस तरह b एज इट इज़, और e की पावर 2x का डेरिवेटिव, पहले तो e की पावर 2x इटसेल्फ और फिर इसकी पावर का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, जिसको हमने यहाँ पर स्टार्ट में लिख लिया है। अब हम कंडीशन लिखते हैं, ये वाली कंडीशन y डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना, ये x की वैल्यू होती है और ये y डैश की वैल्यू होगी। सो दिस इम्प्लाइज दैट y डैश इज़ 1 व्हेन x इज़ 0। तो इसको हम इस इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट कर दें और जहाँ y डैश है वहाँ पर हम 1 पुट कर देते हैं। तो अगेन किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर की अगर पावर 0 आ जाए तो वो 1 की इक्वल होता है। तो यहाँ 3a बन जाएगा और यहाँ पर 2b बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 1। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 4 का। और इक्वेशन नंबर 2 में से वैल्यू उठा के हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देते हैं। तो a इक्वल था किसके, -b के, तो हमने पुटिंग कर दी है। इस तरह आपके पास b का आंसर आ जाएगा -1। इसको जब इक्वेशन 2 में आप पुट करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 1। इन दोनों वैल्यूज़ को आप अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। ये इस वाली इक्वेशन है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1। इसमें आपने a और b की जगह इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है। तो इस तरह ये आपके पास आंसर आ जाएगा आफ्टर पुटिंग दी वैल्यूज़ ऑफ a एंड b।